द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। शायद भारतीय जनता पार्टी पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। उत्तर प्रदेश में तो लुटिया डूब ही रही है, उसके साथ साथ गोवा में भी लुटिया डूबनी शुरू हो गई है। एक के बाद एक मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक इस्तीफा पार्टी से दे रहे हैं। यहां तक कि मनोहर पर्रिकर के बेटे ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया, फर्जी राष्ट्रवाद को टाटा बाय बाय कह दिया और उन निर्दलीय लड़ने की बात कह दी है। आप समझिए कि गोवा भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पूरी तरह खिसक गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पांचों राज्यों की जो स्थितियां हैं वो बीजेपी के खिलाफत कर रही हैं। वो बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार नहीं बना पाएंगी। इन पांचों राज्यों का हाल है। लेकिन अब आज बात करेंगे गोवा की। गोवा में एक के बाद एक जिस तरह से मंत्री और विधायकों के इस्तीफे हो रहे हैं, उससे तो यह लगने लगा है कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी शून्य पर आ जाएगी। वही स्थिति पर आ जाएगी जब मनोहर पर्रिकर के सामने थी। मनोहर पर्रिकर ने भारतीय जनता पार्टी को गोवा में खड़ा किया, लेकिन अब उसी तरीके से मनोहर पर्रिकर के न रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से शिखर से शून्य पर आने जा रही है। चलिए हम आंकड़े आपको बता दें। जो आज की ताजा खबरें वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर यही सामने आई थी कि मनोहर पर्रिकर के बेटे ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया और निर्दलीय लड़ने की बात कह दी है। वो कह रहे हैं कि मैं जो है पणजी से निर्दलीय उम्मीदवार रहूंगा, ये बात उन्होंने कही है, और इससे चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। उसके बाद खबर सामने आती है, टिकट न मिलने से नाराज गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास गोवा में बचा कौन है। 5 विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। उसके साथ साथ वहां के एक मंत्री माइकल लोबो ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं की बात पार्टी में नहीं सुनी जाती है। पार्टी सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के आदेशों पर चलती चली आ रही है। छोटे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, माइकल लोबो ने यह बात कही थी। उसके बाद माइकल लोबो के पार्टी छोड़ने के बाद ऐसा लगा कि पार्टी में तो भूचाल आ गया है। एक के बाद एक विधायकों ने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है और ये रुझान बताने लगे हैं गोवा में कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी अब शून्य पर आ गई है। एक के बाद एक नेताओं का छोड़ना है दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद गोवा में समाप्त हो चुका है। आप देख ही रहे कि उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या गोवा हो या पंजाब हो, यहां भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व क्या है, शून्य नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में टक्कर दे रही है, कांग्रेस टक्कर दे रही है उत्तराखंड में, और गोवा की अगर बात की जाए गोवा में भी कांग्रेस टक्कर दे रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब में टक्कर दे रही, भारतीय जनता पार्टी तो वहां है ही नहीं। 2-4 सीटों की बात हो रही है सर्वे में, लेकिन शायद वो भी नहीं मिलने वाली है। तो हर जगह से इनको पटखनी मिल रही है, इसलिए इनका दिमाग बौरा गया है। इसीलिए टिकट बंटवारे में भी उल्टी सीधी हरकतें की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए सड़कों पर आ रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर ही छोड़ेंगे, हराकर ही दम लेंगे। तो अब इनके नेता ही इनको हराएंगे, अब किसी और का मतलब नहीं है। कोई विपक्ष वाला, पार्टी वाला ना आके, बल्कि इनके पार्टी के नेता ही जो इनकी पार्टी से नाराज है, इनकी विचारधारा से नाराज है, क्योंकि इनकी विचारधारा यही है कि भैया सबको हटाते रहो, साइडलाइन करते रहो और अपने लोगों को खड़ा करते रहो। इसी वजह से आज गोवा टूटती हुई नजर आ रही। गोवा में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विखंडित हो चुकी है। अब ये जो लक्ष्मीकांत पार्सेकर हैं, इन्होंने क्यों कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं? दरअसल उन्होंने कहा कि वो टिकट ना मिलने की वजह से नाराज हैं। आज शाम को इस्तीफा उन्होंने दे दिया। गोवा की मांद्रेम सीट है, वहां से वो लड़ना चाहते थे। बीजेपी ने अपने लिस्ट से मांद्रे सीट से मौजूदा विधायक दयानंद सोपते को टिकट दिया है, जिस वजह से वो नाराज है। दरअसल वो पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से इस्तीफा दूंगा, पार्टी छोड़ दूंगा। और उन्होंने भी पार्टी छोड़ते वक्त यही आरोप लगाया। उन्होंने कहा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है, मैं आगे क्या करूंगा इसका फैसला बाद में करूंगा। उन्होंने कहा कि सोपते मांद्रेम में मूल बीजेपी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे उनके भीतर व्यापक असंतोष है।
दरअसल पारसेकर जो है वो 2014-2017 के बीच गोवा के मुख्यमंत्री थे। उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया था। बीजेपी ने 14 फरवरी को गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 34 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की, उसमें से उनका नाम हटा दिया। आप समझिए कि एक मुख्यमंत्री जो रहा हो, पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, उसको जो है आप पार्टी से बाहर कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे, टिकट नहीं देंगे, तो आप समझ सकते हैं नाराजगी उसके अंदर तो आएगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर भी रोष व्याप्त होगा। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी गोवा में अपना जनाधार खो रही है और दो बड़े झटके लगे हैं। उत्पल पर्रिकर के बाद, उत्पल पर्रिकर जो कि मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं, उन्होंने और पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पारसेकर ने भी पार्टी से अलविदा कह दिया है। कुछ और नाम है जिनको मैं बताना चाहूंगा आपको। तो उत्तर प्रदेश के बाद गोवा में भी इंजेक्शन लगने शुरू हो गए हैं। पर डे इंजेक्शन लग रहे हैं। पहले विधायक विलरेड ने इस्तीफा दे दिया, जो कि विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे। भाजपा के एक विधायक हैं विलरेड डीसा, जिन्होंने बुधवार को पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो है, अभी हाल फिलहाल हमने खबर आपको बताई थी, फिर उसके बाद विधायक विल्फ्रेड ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का साथ छोड़ रहा हूं। 2017 में नुवेम विधानसभा सीट से वो जीत कर आए थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और वो भी उन्होंने इस्तीफा दिया। और कहा क्या है ये आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा, मैंने आगामी चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने के लिए राज्य विधानसभा के साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। और इसके पहले जो डबल झटका लगा था, शुरुआत में जो डबल झटका लगा था, वो भी खबर हमने आपको बताई थी कि गोवा में भाजपा को डबल झटका। पर्रिकर को याद कर मंत्री माइकल लोबो व विधायक जानते का इस्तीफा हुआ था। लोबो ने आरोप लगाया था कि भाजपा पूर्व सीएम दिवंगत मनोहर पर्रिकर की विरासत को भूल गई है। यह बड़ी बात माइकल लोबो ने पार्टी छोड़ते वक्त कही थी, क्योंकि मनोहर पर्रिकर की वजह से माना जा रहा था कि स्कूटर वाले जो मुख्यमंत्री गोवा के थे, उन्होंने पार्टी को जीवंत किया था। और पार्टी में जब उस वक्त कार्यकर्ता ने, जब मनोहर पर्रिकर को पार्टी की जिम्मेदारी गोवा में मिली थी, तो उन्होंने पार्टी में कार्यकर्ता खड़े किए थे। आज उन्हीं की अनदेखी की जा रही है, माइकल लोबो ने आरोप लगाया है। और कैसे उनके बेटे को टिकट नहीं दी गई। उनके बेटे भी अब जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो किस कदर से अनादर किया गया मनोहर पर्रिकर का। आप समझते हैं मनोहर पर्रिकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोई इज्जत नहीं की गई, उनकी विचारधाराओं की इज्जत नहीं की। और उन्होंने कहा कि और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं को हाशिए पर किया जा रहा है। जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो मनोहर पर्रिकर के साथ जुड़े थे, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उनको हाशिए पर किया जा रहा है। यही बात माइकल लोबो ने कही। उन्होंने कहा, अगले कदम के बारे में जल्द निर्णय करेंगे, मेरी अन्य दलों से बातचीत चल रही है। यह बात माइकल लोबो ने कही थी। तो माइकल लोबो ने झटका दिया। उसके बाद उनके साथ एक विधायक, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो ये माइकल लोबो के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हुआ, जो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक पार्टी के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। विल्फ्रेड हो गए। अब तक कुल 5 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। और उसके साथ साथ इन विधायकों की संख्या में एक तो मंत्री साहब माइकल लोबो भी हैं, और इसमें से पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं पारसेकर, जिन्होंने पार्टी से अलविदा कह दिया है। अब यह सवाल बड़ा अहम हो गया है कि चुनाव से पहले ही जो रुझान आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से नेताओं और मंत्रियों ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद से डेली विकेट गिर रहे थे, वही हाल अब गोवा का दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वहां जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप भी जानते हैं, जब जिस तरफ नेता छोड़कर जाने लगे, आप समझिए उस पार्टी का जनाधार समाप्त हो चुका है। मतलब जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, और जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो यही दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भगाया जा रहा है गांव गांव से। तो ये 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी 2024 का किला फतह करने की कोशिश कर रही थी, वो कोशिश अब नाकाम होने लगी है। अब जगह जगह से खबर सामने आ रही है, इन 5 राज्यों में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर यह कह सके कि हम यहां सरकार बनाएंगे। हर जगह स्थिति बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के उलट है। कहीं भी सरकार नहीं बनने वाली। गोवा की स्थिति आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश की देख ही रहे हैं, उत्तराखंड की देख रहे हैं, पंजाब की देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों के चुनाव में बुरी तरह से हारने वाली है, और इसके बाद जो 5 राज्यों के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी करारी हार होनी सुनिश्चित है। और फिर जब 2024 का चुनाव होगा, आम लोकसभा चुनाव होगा, तो स्थितियां सबके सामने आ जाएंगी, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद हो गई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।